स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पार्ट 1 के हिंदी के बारे में बात करेंगे। जो लोग पार्ट 1 में 100 नंबर का हिंदी रखे हुए हैं, 100 मार्क्स या आरबी हिंदी जिसे हम बोल सकते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इसी से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, हिमाद्री तुंग श्रृंग कविता के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद। यह प्रसाद भी आपको ऑप्शन में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है, आंसू कविता के लेखक कौन है? आंसू कविता के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद। देखिए, आपको लेखक से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लेखक सबका याद कर लेंगे जितना आपसे हो सके वो। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, लहर कविता के लेखक कौन है? लहर कविता के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, मधुमेह देश कविता के लेखक कौन है? मधुमेह देश कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, इस करुणा कलित हृदय में वाक्यांश किस कविता से उद्धत है? इस करुणा कलित हृदय में ये वाक्य जो है वो किस कविता से लिया गया? आंसर होगा ऑप्शन क आंसू से लिया गया, आंसू कविता से लिया गया। अगला प्रश्न है छठा नंबर, उठ उठ री लघु लघु लोल लहर किस कविता से उद्धत है? आंसर होगा ऑप्शन ख लहर कविता से उद्धत है। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, मधुमेह देश अरुण यह हमारा किस कविता से उद्धत है? आंसर होगा ऑप्शन ग मधुमेह देश से ही उद्धत है। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, ले लो यह शस्त्र किस कविता से उद्धृत है? ले लो यह शस्त्र किस कविता से उद्धृत है? आंसर होगा ऑप्शन घ शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। आगे बढ़ते हैं। नौवां नंबर है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर किस कविता से उद्धृत है? आंसर होगा ऑप्शन ग चिंता से उद्धृत है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, रसवती भू के मनुज का श्रेय किस कविता से ली गई है? रसवती भू के मनुज का श्रेय किस कविता से ली गई है? आंसर होगा ऑप्शन ख मनुज का श्रेय। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसका आंसर आपको देखने से ही पता चल जाएगा, जैसे उसमें लिखा ही रहता है उस कविता या कहानी का नाम। अगला होगा 11 नंबर, झूमे जहर चरण के नीचे में उमंग गाओ, ये किससे लिया गया? आंसर होगा ऑप्शन ख ख्याल पर विजय। अगला प्रश्न है 12 नंबर, गाकर गीत विरह के तटनी किस कविता से ली गई है? आंसर होगा ऑप्शन क गीत अगीत से लिया गया। अगला प्रश्न है 13 नंबर, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, ये पंक्तियाँ कहाँ से लिया गया? आंसर होगा ऑप्शन ख कहने लगा चांद। देखिए, आपको इसमें जैसे गगन चांद ये सब लिखा है, तो आप प्रश्न देखकर भी समझ सकते हैं किसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप अपना दिमाग कुछ लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, दीप की ज्वलित शिखा सी उड़ तुम जब से लिपट गई जीवन से। तो दीप की ज्वलित शिखा सी उड़ तुम जब से लिपट गई जीवन में किस कविता से ली गई है? आंसर होगा ऑप्शन क हाहाकार से लिया गया। अगला प्रश्न है 15 नंबर, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद किस कविता से? देखिए, इसमें गगन का चांद लिखा है, तो आंसर होगा ऑप्शन क कहने लगा चांद से लिया गया। अगला प्रश्न है 16 नंबर, श्रृंग चट जीवन के आर पार हेरते से उक्त पंक्ति कहाँ से लिया गया?
ऑप्शन ख युधिष्ठिर की ग्लानि से लिया गया है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, जहाँ कभी अंतर में कोई भाव अपरिचित जागे, जहाँ कभी अंतर में कोई भाव अपरिचित जागे, ये कहाँ से लिया गया? आंसर होगा ऑप्शन घ भीम का पश्चाताप, यहाँ से लिया गया। भीष्म का पश्चाताप, भीष्म का पश्चाताप। अगला प्रश्न है 18 नंबर, दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली, दूर कहीं अमराई में कोयल बोली पंक्ति किस कविता से ली गई है? आंसर होगा ऑप्शन क वसंत की आगवानी, वसंत की आगवानी से ली गई है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, वे लोहा पीट रहे थे किस कविता से उद्धृत है? वे लोहा पीट रहे कविता से उद्धृत है। आंसर होगा ऑप्शन ग वे और तुम। अगला प्रश्न है 20 नंबर, ये अनजान नदी की नावें, ये अनजान नदी की नावें जादू के से पल किस कविता से उद्धृत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क साँझ का बादल। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, कल्पने उदासनी न मेघदूत वेश में किस कविता से उद्धृत है? कल्पने उदासनी न मेघदूत वेश में किस कविता से उद्धृत है? आंसर होगा ऑप्शन ख कवि और कल्पना। आगे बढ़ते 22 नंबर है, गाकर गीत बिरह के तटनी किस कविता से उद्धृत है? आंसर ऑप्शन क गीत अगीत। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन क बैजनाथ मिश्र, बैजनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, धर्मवीर भारती की कविताओं का नाम लिखें। धर्मवीर भारती की कविता का कौन सा है इनमें से? आंसर होगा ऑप्शन क साँझ का बादल भी धर्मवीर भारती का है, और ग कवि और कल्पना दोनों धर्मवीर भारती का, तो इसका आंसर दोनों होगा क और ग दोनों। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भीष्म का पश्चाताप के कवि का नाम क्या? भीष्म का पश्चाताप के लेखक का नाम क्या? ये भी हम बोल सकते हैं, तो अब आंसर होगा ऑप्शन घ रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है 26 नंबर, 26 नंबर है, चिंता शीर्षक के रचयिता का नाम लिखें। चिंता शीर्षक के रचयिता का नाम लिखें। आंसर होगा ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर है, चिंता कविता प्रसाद जी की किस कृति से ली गई है? किस कृति यानी जयशंकर प्रसाद की किस कृति से ली गई है? आंसर होगा ऑप्शन क लहर कृति से ली गई है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली किस कविता से ली गई है? दूर कहीं अमराई में कोयल बोली किस कविता से ली गई है? ऑप्शन का वसंत की आगवानी से ली गई है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, वे लोहा पीट रहे थे वाक्य से नागार्जुन की कौन सी कविता प्रारंभ होती है? आंसर होगा ऑप्शन क वे और तुम। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, 7 गीत वर्ष किनका काव्य संकलन है? 7 गीत वर्ष किनका काव्य संकलन है? आंसर होगा ऑप्शन क धर्मवीर भारती। देखिए ये यहाँ पे होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन क धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है 31 नंबर, सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? ऑप्शन क बाह्य मुहूर्त कहलाता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, आपत्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आपत्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आंसर होगा ऑप्शन क सहमति। अगला प्रश्न है, कहने लगा चांद कविता के रचयिता कौन है? कहने लगा चांद कविता के रचयिता कौन है? आंसर होगा ऑप्शन क दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी। 34 नंबर है, साँझ का बादल किनकी कविता है?
साँझ का बादल किनकी कविता है? आंसर होगा ऑप्शन क धर्मवीर भारती की कविता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर। कवि और कल्पना किनकी कृति है? कवि और कल्पना किनकी कृति है? आंसर होगा ऑप्शन क धर्मवीर भारती की कृति है। अगला प्रश्न है 36 नंबर। इस करुणा कलित हृदय में किस कविता से उद्धृत है? इस करुणा कलित हृदय में किस कविता से उद्धृत है? आंसर होगा ऑप्शन क आंसू से उद्धृत है। अगला प्रश्न है 37 नंबर। करुणा की नव अंगराई सी किस कविता से उद्धृत है? आंसर होगा ऑप्शन ग लहर, लहर से उद्धृत है। अगला प्रश्न है 38 नंबर। कामयानी के रचयिता कौन है? कामयानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है 39 नंबर। गीत अगीत शीर्षक के रचयिता कौन है? गीत अगीत शीर्षक के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन ख रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है 40 नंबर। भीष्म का पश्चाताप के कवि कौन है? भीष्म का पश्चाताप के कवि कौन है? ऑप्शन ग रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है 41 नंबर। सात गीत वर्ष के रचयिता कौन है? सात गीत वर्ष गीत के रचयिता कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ख धर्मवीर भारती। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर। ख्याल विजय के रचनाकार कौन है? ख्याल विजय के रचनाकार कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ख दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न है 43 नंबर। नागार्जुन की रचना कौन सी है? नागार्जुन की रचना कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन ख वे और तुम। नागार्जुन की रचना कौन है? तो वे और तुम। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर। कामयानी के रचनाकार कौन है? कामयानी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन क जयशंकर प्रसाद। 45 नंबर है। संस्कृति के 4 अध्याय किनकी रचना है? आंसर होगा ऑप्शन क रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 46 नंबर। गुनाहों का देवता किनकी कृति है? गुनाहों का देवता किनकी कृति है? ऑप्शन ख धर्मवीर भारती की कृति है। अगला प्रश्न है 47 नंबर। नागार्जुन का असली नाम क्या था? ऑप्शन क गिरधारी मिश्र। नागार्जुन का असली नाम बैजनाथ मिश्र है। नागार्जुन का असली नाम बैजनाथ मिश्र है। अगला प्रश्न है 48 नंबर। किसी अनुच्छेद को संक्षिप्त करने को क्या कहते हैं? किसी अनुच्छेद को संक्षिप्त करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ग संक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर। बाबरा अहेरी के कवि कौन है? बाबरा अहेरी के कवि कौन है? ऑप्शन ख अज्ञेय। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है 50 नंबर। जयशंकर प्रसाद ने किस महाकाव्य की रचना की थी? ऑप्शन घ कामयानी की रचना की थी। ये था आपका 50 प्रश्न। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।